अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं दीन टिप्स, जहां हम दीन और इस्लाम की रोशनी में ज़िंदगी के अहम पहलुओं को समझते हैं। आज का हमारा मौजू है दीन और इस्लाम के नज़रिए से बच्चों और बच्चियों को इल्म हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। इस्लाम में इल्म की अहमियत। इस्लाम में इल्म को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसका मतलब साफ है कि लड़का और लड़की दोनों के लिए शिक्षा बराबर जरूरी है। इल्म इंसान को सही और गलत का फर्क सिखाता है और उसे एक बेहतर इंसान बनाता है। सही नीयत यानी इरादा। इल्म हासिल करने की शुरुआत सही नीयत से होती है। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि वे पढ़ाई सिर्फ नौकरी या पैसे के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशी के लिए करें। जब नीयत साफ होती है, पढ़ाई में दिल लगता है, सीखने की इच्छा बढ़ती है, इंसान दूसरों के लिए फायदेमंद बनता है। अच्छी नीयत हर काम को इबादत बना देती है। दीन और दुनिया दोनों का इल्म। इस्लाम हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है, इसलिए बच्चों को चाहिए कि वे दीन और दुनिया दोनों का ज्ञान हासिल करें। दीन का इल्म, कुरान पढ़ना और समझना, हदीस और इस्लामी तालीम। दुनिया का इल्म, स्कूल की पढ़ाई, विज्ञान, गणित आदि। सबक। दोनों तरह के ज्ञान इंसान को मुकम्मल बनाते हैं। वक्त की कदर। इल्म हासिल करने के लिए समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा अपने समय का सही इस्तेमाल करता है, वही आगे बढ़ता है। बच्चों को चाहिए पढ़ाई का टाइम टेबल बनाएं, मोबाइल और खेल में संतुलन रखें, बेकार चीज़ों में समय बर्बाद न करें। समय की कदर करना सफलता की पहली सीढ़ी है। उस्ताद और बड़ों का अदब। इस्लाम में उस्ताद का बहुत ऊंचा दर्जा है। बच्चों को अपने टीचर्स और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कैसे करें अदब? ध्यान से उनकी बात सुनें, सवाल पूछें लेकिन सम्मान के साथ। उनकी सलाह को अपनाएं। अदब के बिना इल्म अधूरा रहता है। मेहनत और लगन। इल्म बिना मेहनत के हासिल नहीं होता। हर बच्चे को मेहनती और लगनशील बनना चाहिए। बच्चों को चाहिए रोज़ पढ़ाई करें, कठिन विषयों को समझने की कोशिश करें, बार बार अभ्यास करें। अगर असफलता मिले तो निराश ना हो और ज़्यादा मेहनत करें। मेहनत करने वाले ही कामयाब होते हैं। दुआ और अल्लाह पर भरोसा। इस्लाम हमें सिखाता है कि हर काम में अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। पढ़ाई में भी दुआ का बहुत महत्व है। बच्चों को पढ़ाई शुरू करने से पहले दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से समझ और याददाश्त की दुआ मांगनी चाहिए। दुआ से इंसान को ताकत और बरकत मिलती है। बुरी आदतों से बचना। इल्म हासिल करने के रास्ते में बुरी आदतें सबसे बड़ी रुकावट बनती हैं। बच्चों को बचना चाहिए आलस से, झूठ और धोखे से, गलत दोस्तों की संगत से। अच्छी संगत का असर होता है, अच्छे विचार आते हैं, पढ़ाई में मन लगता है। सबक। अच्छी आदतें ही उज्जवल भविष्य बनाती हैं। लड़का और लड़की में बराबरी। इस्लाम में लड़का और लड़की दोनों को बराबर हक दिए गए हैं। इल्म हासिल करना दोनों के लिए ज़रूरी है। समाज में बच्चियों की पढ़ाई को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्हें भी आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। इल्म हर इंसान का हक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अमल यानी ज्ञान पर अमल करना। सिर्फ इल्म हासिल करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उस पर अमल करना भी ज़रूरी है। अगर बच्चा सीखता है सच बोलना, तो उसे सच बोलना चाहिए। अच्छा व्यवहार, तो उसे अपनाना चाहिए। इल्म तब तक अधूरा है जब तक उस पर अमल न किया जाए। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि इल्म इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अगर बच्चे, चाहे लड़के हों या लड़कियां, सही नीयत, मेहनत, दुआ और अच्छे व्यवहार के साथ पढ़ाई करें, तो वे ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। इल्म सिर्फ दुनिया में सफलता के लिए नहीं, बल्कि आखिरत की कामयाबी के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने चाहिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें दीन टिप्स के साथ, जहां हम दीन की रोशनी में ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। अल्लाह हम सबको सही इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।